जब भी आप अपना घर बनाते हैं और कॉलम सेट करते हैं तो कॉलम आपके बहुत सारी जगह देखे होंगे आपने आउट हो जाते हैं और उसे फिर टेढ़ा करते हैं आप और फिर सीधा कर लेते हैं यानी जॉगल करते हैं वो जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। कॉलम सेट करने का सही तरीका मैं आपको आज के वीडियो में प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। आप हर एक चीज़ इसमें देखेंगे और समझ जाएंगे कि ये जो कॉलम है 1 इंच भी आउट नहीं होते। क्यों नहीं होते ये आप हर एक चीज़ प्रैक्टिकली समझने वाले हैं आज। साइट पर होता क्या है, किस तरीके से हम काम करते हैं और हमें 1 इंच का कैसे ध्यान रखना होता है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कॉलम जो है आप कभी भी सेंटर लाइन मार्किंग का यूज़ करें, यानी कि आपकी प्लानिंग हुई है, नक्शा बना है, नक्शा बनने के बाद कॉलम का लेआउट हुआ है, कॉलम के गड्ढे होने के बाद कॉलम का सेंटर लाइन प्लान भी आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर बेस गिट्टा कर लिए हैं हमने, यानी कि नीचे एक बेस बना लिए हैं पत्थर से। थोड़ा सा कुछ यहाँ पर हमने मोटा एग्रीगेट 40 mm का डाले हुए हैं, जिससे हमारा एक बेस तैयार हो चुका है। अब इस बेस पर हमने पूरी ये धागा लगाकर मार्किंग कर दिए हैं। क्योंकि ये बड़ा कंस्ट्रक्शन है, इसमें हम चाहते हैं कि बिल्कुल भी यानी 1 इंच भी कॉलम आपके आउट ना हो। इस कंडीशन में सबसे पहले हमने कुछ कॉलम्स को पूरा मार्किंग कर लिए हैं। मार्किंग हमने एक बार में कर लिए हैं, लेकिन जो कॉलम हम खड़ा करेंगे वो टर्न बाय टर्न चेक करते हुए खड़ा करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि आपका बेस आप देख चुके हैं। अब यहाँ पर हमने जो मटेरियल लिए हैं वो कुछ इस तरीके से लेकर यहाँ पर एक हमने मार्किंग के लिए बेस तैयार कर लिए हैं कि नीचे आपका गिट्टी का बेस हो गया, ऊपर आपका सीमेंट और रेत वाला बेस हो गया। जो धागा है आपका उसमें देखिए जो कॉर्नर है आपका बीच से गया हुआ है, उसमें हमने चारों तरफ से इस तरीके से कुछ अभी हमने इधर से लिए हैं। अब उसके हम दूसरे तरफ से यानी धागे के सीध से, और ये भी ध्यान रखना है आपका धागा ना हिले। ये हमने जैसे ऊपर आपका क्रॉस यानी प्लस या फिर धन का निशान बना हुआ है, उसी तरीके से हम नीचे भी प्लम बॉब की सहायता से ये बना लेते हैं। प्लम बॉब यानी जो लटका हुआ आपको दिखाई दे रहा है गोला या साहुल, इसे हम प्लम बॉब कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में आपके यहाँ पर क्या कहते हैं आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमने प्लम बॉब से चारों तरफ इस नीचे जो हमने एक छोटा सा बेस लिए हैं इस पर हमने मार्किंग कर दिए हैं। अब ये जो आपकी चारों तरफ मार्किंग हो चुकी है, इस मार्किंग में हम क्या करेंगे, जो ऊपर आपका प्लस है सेम उसे हम नीचे लेकर जाएंगे। नीचे भी आपका एक गोला है यानी प्लम बॉब है। इस प्लम बॉब का ये हाथों से अगर मान लीजिए ज़्यादा टाइम लेता है या बहुत ज़्यादा हिलता है तो उसे आप हाथों से वो कर सकते हैं, इसे स्थिर एक, और उसके बाद फिर मिला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमने एक धागा डालकर यानी आपकी प्लम बॉब की या फिर धागा आप डालकर इसे एक लाइन बना दिए। हमने फिर से एक यहाँ पर लाइन बना दी है जो चारों तरफ हमने प्लम बॉब से मार्क किए हुए थे। आपका यहाँ पर प्लस बन चुका है। अब इस प्लस पर हमें कौन से साइज़ का कॉलम सेट करना है, हमने कॉलम के रिंग पर भी मार्किंग कर रखे हैं। यहाँ पर कॉलम की जो रिंग है उसमें हमने देखिए यहाँ पर देखेंगे आप वाइट तरह का आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ, जिससे हम चारों तरफ उस धागे के निशान पर हमने वाइट रखें और इसका एक निशान यहाँ पर हमने बना दिए हैं। इसे आप दागी लगाना भी कहते हैं बहुत सारी जगह। और ये हमारा यहाँ पर मार्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, लेकिन काम आपका सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता। इसके बाद मान लीजिए आप इस तरीके से सभी कॉलम को मार्क कर लेते हैं, तो जब आप कॉलम खड़ा करते हैं तब भी आपका सेंटर पर होना चाहिए। इसके बाद जब आप फॉर्म वर्क करते हैं, इसका फर्मा सेट करते हैं, उससे पहले आपको एक बार गोला लगाकर देखना है, प्लम बॉब साहुल आप जो भी कहें इसे लगाकर देखना है कि आपका कॉलम जो है वो सीधा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कॉलम जो है वो टिल्ट हो गया है या फिर नीचे आपका सीधा है और ऊपर ज़्यादा रॉड होने की वजह से, लोड आने की वजह से वो टेढ़ा हो गया है। इस तरीके से आपका नीचे अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 फीट लिए हुए हैं, आपका ऊपर प्लिंथ लेवल 2-3 फीट जाता है, तो आपका 7-8 फीट में आपका कॉलम टेढ़ा हो जाएगा। तो आपको फिर से 1-2 इंच का यहाँ पर अंतर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप फिर से सेम प्रोसेस, कॉलम के साइज़ जो है आपको वो लेना है, मान लीजिए 9x9, 9x12, जो भी आपके कॉलम के साइज़ है उसकी रिंग आपको लेना है, ये ध्यान रखना है, और उसी रिंग से मार्किंग करना है आपको। अब दूसरी चीज़, आप जब फॉर्म वर्क करते हैं तब भी आपको धागा लगाना है पूरा लाइन में, और उसके बाद ही इसके अंदर मटेरियल डालना है यानी कंक्रीट की पोरिंग करना है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी एक बार मार्किंग कर लिए हैं इसका मतलब आपकी जो मार्किंग है
वो 100% परफेक्ट हो चुकी है। आपको जब तक कॉलम का बेस ऊपर नहीं आ जाता, प्लिंथ लेवल पर नहीं आ जाते आप, तब तक आपको कंटिन्यू प्लम बॉब से चेक करते रहना है, जिससे आपका कॉलम आउट नहीं होगा। सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करते हैं और इस तरीके से आगे कॉलम बढ़ा लेते हैं जिससे आपके आउट नहीं होते। थैंक यू।